नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई गुरुवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों के कई सारे क्षेत्रों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। जबकि आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, लाल कलर में जो घेरा दर्शाया है, इसके अंदर आने वाले सभी स्थानों पर अगले 24 से लेके 48 घंटों के दौरान भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उनके बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ अब दक्षिणायन होने लगी हैं और वर्तमान में जोधपुर और अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी हैं। कल ये उत्तर पूर्वी राजधानी के आसपास में थी, यानी बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के आसपास में थी, लेकिन आज ये जोधपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंच चुकी हैं। और मानसूनी ट्रफ जहां कहीं पे भी होती हैं, उनके आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होती हैं। तो आज जोधपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वहीं उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास में पहुंच चुका है, जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के आसपास में इससे जुड़े हुए भरतपुर संभाग का क्षेत्र है, इनके आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। जबकि एक सर्कुलेशन उत्तर गुजरात और इससे जुड़े हुए राजस्थान के सिरोही और जालौर, सांचौर के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, जिसका प्रभाव आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जालौर, सांचौर, सिरोही के क्षेत्र, वही बाड़मेर, बालोतरा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। लेकिन जैसे जैसे अब दिन का समय आएगा, दोपहर के आसपास का समय आएगा, तो ये सर्कुलेशन और एक्टिव होगा और यहाँ पर बड़े दायरे में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देने वाला है। जैसे कि राजस्थान के मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं, काले कलर में जो बड़ा घेरा दर्शाया गया है, यहाँ पर अगले 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जिसमें बाड़मेर से लेकर जो बाड़मेर के दक्षिणी भाग, दक्षिण पश्चिमी मध्य बाड़मेर का भाग है, जबकि बालोतरा जिले के लगभग समस्त क्षेत्र, जालौर के क्षेत्र, वही सांचौर से लेकर सिरोही के जो क्षेत्र हैं, पाली, राजसमंद, उदयपुर के क्षेत्र, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कई सारे क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा होने की संभावना है। यहाँ पर तीव्र मेघ गर्जना की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी, जिसमें चेड़वा, धनाऊ, चौहटन के आसपास का क्षेत्र है, आकल से लेकर कुछ जो इनके धनाऊ, सेड़वा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर बाखासर के आसपास का क्षेत्र, गुड़ामालानी, बांटा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो धोरी मन्ना, बाड़मेर शहर से लेकर समदड़ी, कोसलू के आसपास का क्षेत्र है, शिव से लेकर हरसाणी के आसपास का क्षेत्र है, बालोतरा, शिवाना, पचपदरा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जीवाना, सांगाना, पौसाना के आसपास का क्षेत्र है, पादरू से लेकर गुड़ामालानी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो नांदिया के आसपास का क्षेत्र है, नांदिया से लेकर जो आपके बागोड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर मूसलाधार और कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जबकि कुकावास से लेकर भीनमाल के आसपास का क्षेत्र, रोपसी से लेकर रानीवाड़ा, बड़गांव के आसपास का क्षेत्र है, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, शेवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, करड़ा से लेकर पुनासा के आसपास का जो क्षेत्र, सांचौर, खारा के आसपास का क्षेत्र है, हरियाली से लेकर जो वेड़िया के आसपास का क्षेत्र है, वेड़िया से लेकर खेजड़ियाली के आसपास का क्षेत्र, चितलवाना, हाडेचा के आसपास का क्षेत्र, सांचौर सहित सीलू, अचलपुर, कोड़ के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। विशेष तौर पे आज सुबह 5 बजे से लेकर जो दोपहर के बाद का 3 बजे तक का समय है, ये महत्वपूर्ण रहेगा सांचौर, जालौर, बाड़मेर और सिरोही जिलों के लिए, बालोतरा जिले के लिए, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा होने की संभावना रहेगी।
यहाँ पर जो भीनमाल के आसपास के क्षेत्र है, रानीवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, जिसमें मालवाड़ा के आसपास का क्षेत्र मालवाड़ा से लेकर कुछ विरोल के आसपास का क्षेत्र है, सिरोही सहित स्वरूपगंज, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, आबू रोड के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ से लेकर कुछ केचुआ के आसपास का क्षेत्र, उदयपुर, मावली, खेमली के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। घाटोल से लेकर जाडोल, जाबर, जाडोली, मावली, गोगुंदा, देलवाड़ा, शायरा, कोटड़ा, पिंडवाड़ा, सिरोही के आसपास का क्षेत्र है। डीसा, धानेरा, थराद के आसपास का क्षेत्र, पालनपुर, मेहसाणा के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। जबकि जैसलमेर के अधिकतर क्षेत्र हैं आज बादलवाई के बीच में। दक्षिणी जो जैसलमेर का क्षेत्र है, जो कि बाड़मेर, फलौदी से सटा हुआ, कुछ बालोतरा से सटा हुआ है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। जोधपुर सहित जो पाली के क्षेत्र हैं, ब्यावर, नागौर के जो क्षेत्र, अजमेर सहित केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। कई सारे क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, जिसमें पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद के क्षेत्र शामिल रहेंगे। जबकि चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर से लेकर टोंक, केकड़ी, करौली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कई सारे क्षेत्रों में यहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा होने की संभावना रहेगी। धौलपुर सहित भरतपुर, डींग, अलवर के जो क्षेत्र हैं, राजधानी जयपुर से लेकर कोटपुतली, बेहरोड के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ तो कहीं के मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो श्रीकोलाई से लेकर नोखा, देशनोक, बीकानेर, पांचू, नापासर से लेकर जसरासर, सांडवा के आसपास का क्षेत्र है। श्री डूंगरगढ़ से लेकर कालू, मोमासर से लेकर राजलेसर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। वहीं सापर से लेकर सुजानगढ़, निबी, जोधा, जायल से लेकर नागौर, कुचेरा, रोल, बापनी, मेड़ता सिटी, डीडवाना के आसपास का क्षेत्र है, लक्ष्मणगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ भी अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। वही रामगढ़ से लेकर खंडेला, गुहा, उदयपुर, भाटी के आसपास का क्षेत्र है, श्री माधोपुर से लेकर रिंग्स, खेजरोली के आसपास का क्षेत्र है, गोविंदगढ़ से लेकर चौमू, मानपुरा, अजीतगढ़, शाहपुरा से लेकर पावटा, जयपुर, कोटपुतली, नीमका थाना के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। बानसूर से लेकर जो शाहजहाँपुर के आसपास का क्षेत्र है, खेरतल से लेकर तिजारा, अलवर, नगर, राजगढ़, बांदुकुई, महवा के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज़ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, शिमलवाड़ा, गड़ियाकोट, सागवाड़ा, सलूम्बर से लेकर लसाड़िया, कन्नौर, डूगला, भिंडर के आसपास का क्षेत्र है, बड़ी सादड़ी से लेकर धारियावाड़, प्रतापगढ़, छोटी सरवन के आसपास का क्षेत्र, अरनोद से लेकर पीपलखट, चित्तौड़गढ़, कपासन, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज़ भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जैसे कि मैंने बताया है, गुजरात के आसपास में, राजस्थान, गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, उसका प्रभाव यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग में देखने को मिलने वाला है। अगले 24 घंटों के दौरान कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। नदी नाले उफान पे रहेंगे। ऐसे में यहाँ के रहने वाले निवासियों से विशेष अपील है कि आप भी सावधानी बरतें। तो सबसे ज़्यादा जो आज बारिश की गतिविधियां हैं वो जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में होने की संभावना है। काले कलर में जो मैंने घेरा दर्शाया है, यहाँ पर सुबह से ही मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियों का दौर भी सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जब सुबह मैं 5 बजे इस बुलेटिन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दौरान भी जालौर के भीनमाल, रानीवाड़ा, जो बागोड़ा, चितलवाना, सांचौर के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां जारी हैं और लगातार ये बारिश का बढ़ता दौर अब दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर की तरफ रहेगा। तो फिलहाल किसान मित्रों, इस वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। इससे ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा। आपके पास में व्हाट्सएप के ग्रुप है, उसमें आगे भेजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।